नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिकर्जन मैथ्स थ्योरी में। आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। इसके पहले के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रश्न नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, जिससे आपको यह प्रश्न समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है 1/4, -1, √2, 1/3। ऐसे ही 6 प्रश्न दिए गए हैं। जो दी गई संख्याएं हैं ये द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग तथा गुणनफल है। इनको लेकर हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हमारा 1/4, -1। यह जो है शून्यांकों का योगफल दिया है, यह शून्यांकों का गुणनफल दिया है। इन दोनों को मान को हमें रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। माना शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे, तो यहाँ हम लिख देंगे माना दो शून्यक अल्फा और बीटा है। हम लोग पहले प्रश्न में क्या किए थे कि क्वेश्चन का गुणनखंड करते थे, गुणनखंड करने के बाद उनके शून्य ज्ञात करते थे। तो 2 संख्या प्राप्त होती थी, तो हम उन्हीं संख्याओं को इसमें 2 शून्यक अल्फा और बीटा मान लिए। अब इसके बाद हम हल करते हैं। यहाँ लिखे माना शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ शून्यकों का योग दिया हमारा 1/4। माना शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे माना शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ -1 दिया अल्फा इंटू बीटा, तो -1। अब हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 पता चल गया। लेकिन जो यह द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो द्विघात बहुपद का यह सूत्र नहीं होता है, यह इसका एक रूप ही होता है, जिसे हम सूत्र के रूप में जानते हैं। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है k² प्लस अल्फा प्लस बीटा k प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है इसका सूत्र। जो है द्विघात बहुपद का रूप है या एक सूत्र है। इस सूत्र पर हम रखकर इन दोनों शून्यांकों को एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो यहाँ जो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, इस सूत्र पर रख देते हैं। यह जो k² है, इस k² को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब बोला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4। 1/4 यहाँ इंटू k है, k लिख देंगे। अब यहाँ दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। इसके बाद k² प्लस 1/4 के प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है अगर प्लस माइनस हो जाए तो प्लस माइनस मिलके जो हमारे क्या हो जाते हैं माइनस मिलके हो जाते हैं माइनस। लेकिन अगर हम इसको प्लस और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। इसको याद करने का सूत्र यही है कि जब समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह होंगे तो उनका आंसर भी समान ही आएगा। देखिए माइनस और माइनस मिलेंगे तो माइनस ही, अब प्लस और प्लस मिलेंगे तो प्लस। लेकिन अगर असमान चिन्ह मिले प्लस और माइनस, उसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं। अब हमें इसे बहुपद के रूप में बनाना है। इसका एक रूल होता है। इसके लिए आपको समीकरण में 4 से गुणा करने पर
अब हम 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं? हम जितने भी प्रश्न इसमें हल करेंगे उसके नीचे ये एक संख्या भाग के रूप में आएगी, तो उसको हटाने के लिए हमें भाग के रूप में इस 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये इसका रूल है। अब जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे उसमें ये विधि लगानी पड़ेगी। तो यहाँ भाग में 4 दिया है, इसी से हम ऊपर सभी संख्या में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 4k² प्लस इधर हो जाएगा 4k/4 और इधर हो जाएगा -4। सब जगह 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा किए हैं इस समीकरण में 4 से, तो कैसे किए हैं? समीकरण दिया है k² प्लस 1/4 k और -1। इसमें बोला 4 से गुणा करने के लिए। 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा पहले इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4k²। इस 4 गुणा फिर इसमें करेंगे, 4 एकम 4, 4/4 के। तो यह 4 का गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, तो हमारा आ जाएगा 4k² प्लस k और -4। यह मिल गया हमारा एक बहुपद। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इस विधि से आगे जितने भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। √2, 1/3 यह शून्यांकों का योगफल दिया है, यह शून्यांकों का गुणनफल दिया है। इनको हमें द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। सबसे पहले हल के लिए लिखेंगे, माना अल्फा और बीटा दो शून्यांक है। हम मान लिए यह दो शून्यांक है। अब अल्फा और बीटा की जगह जो मन चाहे वो मान सकते हैं, ए और बी भी मान सकते हैं, अपना नाम भी मान सकते हैं, नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी भी मान सकते हैं, आपका जो मन चाहे वो मान सकते हैं। अल्फा और बीटा दो शून्यांक है। उसके बाद हमें लिखना होगा, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया, रूट में 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें करना यह है कि इसको भी मानना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे, दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ दिया 1/3, यहाँ लिख देंगे 1/3। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब हमें समीकरण इसका ज्ञात करना है। तो जो बहुपद का रूप होता है, बहुपद का रूप या सूत्र जो भी है, बहुपद का रूप लिखेंगे। बहुपद का जो रूप होता है हमारा, होता है k² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है उसका रूप। अब इसके सूत्र पे हमें रखना है इन दोनों मानों को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले k² को लिख लेंगे। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान हमें रखना है। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा क्या दिया है, √2, फिर इंटू के और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा दिया है 1/3 हो जाएगा। इसके बाद हमें यह ध्यान देना है, अगले क्वेश्चन मैंने क्या बताया, जो ये भाग के रूप में दिया होता है 3, इसी से पूरी संख्या में हमें गुणा करना होगा। लिखते हैं, समीकरण में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे। 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3k² प्लस 3√2 और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस, अब यहाँ पे 3 से गुणा होगा 3/3। इसके बाद जो हमारा होगा 3k का वर्ग प्लस 3√2k, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। यह हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न दिया हमारा 0, √15। इसका हमें बहुपद बनाना है। बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हल करेंगे हम। सबसे पहले हमें करना पड़ता है, माना अल्फा और बीटा दो शून्यक या शून्यांक हैं, तो शून्यांक है, तब ये दो शून्यांक हो गए, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0।
उसके बाद हो जाएगा हमारा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया है, करनी में 5। अब इन्हें हमें बहुपद के रूप में लिखना है। तो बहुपद का रूप हमारा क्या होता है, बहुपद का रूप के स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है द्विघात बहुपद का रूप। अब इसमें हम इन मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मान दिया है अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहला मान दिया है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो इस मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं। तब जब हम रखेंगे तो के स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया 0 के, तो यहाँ 0 इंटू के, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान करनी में 5 दिया, हो जाएगा हमारा करनी में 5। इसके बाद हम देखेंगे के का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, के का गुणा करेंगे 0 में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, प्लस 0 प्लस करनी में 5। इस 0 का मान कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, करनी में 5। तो ये हो जाएगा आपका एक द्विघात बहुपद, ये इसका हो जाएगा आंसर। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, क्या खूब कहा है उसने, जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो संभाला जाता नहीं, क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी, जिसको कोई सुलझा पाता नहीं। धन्यवाद।